गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रमशा कंवल और आज फिर जो है वो कराची में शदीद बारिश हो रही है और जगह जगह पर हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। तो इस वक्त मैं जो है वो शो करने के लिए मुझे जाना है और मैं रेडी हो गई हूँ, अपनी टीम का वेट कर रही हूँ कि बस हम निकलेंगे और पहुँचेंगे शो के लिए। तो शो आज हमारा होगा पेट्रोल प्राइसेस जो कि बढ़ चुके हैं एक दफ़ा फिर। तो ऐसे मौसम में आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, सिर्फ बुरी खबरें ही नज़र आ रही होती हैं। बहरहाल मौसम बहुत अच्छा है तो काम करने में भी मज़ा आता है, कहीं कहीं हर्डल्स भी बहुत होते हैं, लेकिन स्टिल जो है ना वो जब मौसम ऐसा हो, धूप ना हो, तो हम ज़्यादातर इंजॉय करते हैं अपने काम को। तो चलें आपको भी आज ले चलते हैं अपने काम पे और साथ साथ जो है वो कराची में कहाँ कहाँ कैसी बारिश हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, खूबसूरत नज़ारे हैं। लेट्स गो। तो बस अब चूँकि बारिश तेज हो रही है आज आके में, और जब भी आके में होता है ना साथ, तो काम करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारा नया प्रोड्यूसर आया है वो जरा इंसान बनो। चलें जी, शो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ आपको दिखाएंगे भी कि क्या हो रहा है। तो लेट्स बिगिन द शो। कराची में हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर पेट्रोल की प्राइस में इजाफा देखा गया है। 6 से 72 का इजाफा पेट्रोल की प्राइस में कर दिया गया है। कि जैसे आज खबर भी हमने देखी थी कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसमें 6.72 पैसे जो है वो इजाफा हो चुका है और इस इजाफे से यकीनन आवाम के लिए तो शदीद मुश्किल आती है। आज हम उसी पर शो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ चूँकि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम प्यारा हो रहा है, तो हम आपको साथ साथ मौसम भी दिखाएंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ नेशनल हाईवे पर और ये सड़क जा रही है फैजाबाद की तरफ और ये मलिर कोर्ट के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी हमने यहाँ पर कुछ इंट्रो किया है, कुछ जो है वो कुछ लोगों से बातचीत की है। अब ज़रा आगे चलते हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है तो आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है, कहाँ कैसी बारिश हो रही है। सो लेट्स गो। देखा कि 234 रुपये पर जो है वो पेट्रोल पहुंच चुका है और अभी तक जो है वो पीएसओ ने जो यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है इसके ऊपर तो प्राइस अपडेट नहीं किए हैं। लेकिन सवाल मुझे यहाँ पे यही आता है कि जब इमरान खान जो है वज़ीर आज़म थे तो 145 रुपये फी लीटर तेल की कीमत हो गई थी बढ़ने के बाद, तो आवाम की बुरी तरह से चीखें निकल गई थी और आवाम ये कहते थे कि
महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं किया हुआ। लेकिन अब 234 रुपये पर पहुंचने के बाद आवाम का रिएक्शन ये है कि शायद इमरान खान साहब ठीक थे और लोगों को कुछ हद तक रिलीफ मिल रहा था, कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही थी। यहाँ तो अब ये हो रहा है कि हर 10-15 दिन के बाद जो है वो प्राइसेस में इजाफा होता जाता है और कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इजाफा किस मद में हो रहा है। आलमी मार्केट की अगर बात की जाए तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान में जैसे हर चीज़ में उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पर भी उल्टी ही गंगा बह रही है। बहरहाल हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, आगे हम ज़रा चल के देखते हैं कि काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स बंद भी थे, तो अब क्या सूरत हाल है, चल के चेक करते हैं। यहाँ से नहीं आगे ये भी बंद, पीछे सारे बंद हो गए। पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा हुआ और उस इजाफे के बाद जो है वो आवाम शदीद परेशान है। आवाम यही कहते हैं कि तनख्वाहों में तो इजाफा होता नहीं है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। पेट्रोल बढ़ने के बाद चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, घी हो, तेल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो है वो महंगी होती चली जाती हैं, तो आवाम के लिए तो शदीद मुश्किल है। दूसरी तरफ हमने अपना शो है वो भी वाइंड अप कर लिया है, अब बस जाएंगे वापसी, ये शो जाके एडिट होगा। कराची में कई कई बारिश हो रही थी, इस वक्त सूरज थोड़ा सा निकल आया, लेकिन इस हद तक हमसे लगता है कि दोबारा बारिश होगी। बारह चीज़ों को वाइंड अप करते हैं और चलते हैं।
की कीमत में जब हम इजाफे की बात करते हैं तो पेट्रोल का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो $93 फी बैरल पर पहुंच गई है। डॉलर सस्ता हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने पेट्रोल की प्राइसेस में कमी नहीं देखी। मसला ये है कि हुक्मरान चाहते ही नहीं है कि आवाम को किसी तरह से कोई रिलीफ दिया जाए, आवाम के लिए कोई बेहतरी की जाए। सब आते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपने कशकोल लेके दूसरे ममालिक में जाते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं और वो फंड्स लेके जो है वो मुल्क से फरार हो जाते हैं। अवाम मैंडेट की बात करते हैं, इमरान खान साहब को मैंडेट दिया, तहरीक एतमाद ले आए, फिर इमरान खान साहब को हटा दिया, फिर इलेक्शन होंगे, फिर कोई आएगा, फिर जेबें भरेगा और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। गरीब आदमी जो है वो बस कहीं से भी उसके हालात में बेहतरी, उसके हालात में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली हकीकी वो हो, आज़ादी हकीकी वो हो जब आम आदमी की हालत बेहतर हो जाए, आम आदमी का गुजर बसर करना आसान हो जाए, महंगाई किस हद तक कंट्रोल हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता हमें अपने मुल्क में। तो ख़त्म हो गया और मैंने समोसे ले लिए हैं। अब मैं घर में जा रही हूँ और जो है वो बस क्योंकि समोसे पकोड़े ना हो तो जो है वो मज़ा नहीं आता, तो समोसे पकोड़ों के बगैर इतना अच्छा मौसम, तो वो ज़रूर हम इंजॉय करेंगे। आप भी बनाएं समोसे पकोड़े, घर में इंजॉय करें और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।